वह श्री परशुराम जी का शत्रु है और उस शत्रु के लिए परशुराम जी ने एक निर्देश दिया कि वह धनुष तोड़ने वाला श्रो विलगाव समाज से अलग होकर आ जाए अथवा बिहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर समस्या राजाओं के लिए है और राजाओं में भी एक दो राजाओं के लिए नहीं। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि नत मारे जी हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। मैं विचार करने लगा, कुछ समय पूर्व यही धनुष नहीं टूटा था तो मिथिला में एक समस्या थी और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना आप बात कर लीजिए महाराज, हमको बंद करने में कोई समस्या नहीं है, हमको जो भी आदेश मिल जाएगा वो कर देंगे। थी और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना मिथिला के नगर वासियों के लिए एक समस्या बन चुका था। महाराज जनक अत्यंत दुखित थे, धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी। थोड़ी ध्यान से सुने आप इस वक्तव्य को। हाँ, धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी, माता सुनैना दुखी, सीता दुखी। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी ही भय दुखारी। मिथिला के समस्त नर नारी तक दुखी थी और जैसे ही वह धनुष टूट गया तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारी। मैं विचार करने लगा कि ये लोग जो दुखी हो रहे थे, धनुष के टूटने से सुखी हो गए, वो लोग हैं कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जिस कार्य के होने से समस्त ऋषि मंडली, मुनि मंडली, संत जन सुखी हैं, उस कार्य का परशुराम जी महाराज विरोध कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? बात समझ में आई नहीं। क्यों? क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था तो ऋषि संत मुनि महात्मा दुखी थे, लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया तो वही सब ऋषि संत मुनि महात्मा प्रसन्न हो गए। और जब ऋषि मुनि महात्मा संत प्रसन्न हो गए तो ऐसे कार्य का परशुराम जी के द्वारा विरोध करना हमको कहीं से समझ में नहीं आया। अपार क्रोध है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और महाराज सब कुशल मंगल। भगवान ने शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं, धनुष टूट गया। चलिए आपको एक बात बता दे महाराज। आपको कौन सी? बहु धनवी तोरी लड़काई तो फिर असरिस कम होना की गोसाई। मैंने बाल्य अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। यही धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भार्गव परशुराम जी, समय की कोई सीमा नहीं है, खूब पर्याप्त बोलिए। हाँ, जितना बोल सके आप खूब बोलिए। यानी समय की सीमा हमारे लिए भी नहीं कि तुम्हारे लिए भी नहीं है। मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। ले हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी है ये। विश्वामित्र, क्योंकि इसने नाना प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाए। कहे महाराज संत समस्या नहीं बनते,
संत जब जब करते हैं समस्या का समाधान करते हैं। तो यहां भी एक संत आया है तो समस्या बनकर नहीं आया, समस्या का समाधान बनकर आया है। अगर संत यहां हमारा आगमन ना होता तो यहां भी एक समस्या बन जाती। समस्या कौन सी बन जाती? यहाँ के जितने दुष्ट राजा थे सबने महाराज यहाँ उपद्रव मचाया, यहाँ पे ताल ठोकने लगे, गाल बजाने लगे। कोई कह रहा था सीता को छुड़ा लिया जाए, कोई कह रहा था दोनों भाइयों को बांध दिया जाए, कोई कह रहा था जनक को जीत लिया जाए। बहुत बड़ी समस्या आई थी। हाँ, वैसे आप बता किसको रहे हैं? हम बता रहे हैं, जितने बैठे हैं सबको बता रहे हैं। हाँ, तो मनुष्य नहीं, मनुष्य तो ये भी है ना, मनुष्य और मनुष्यता का विचार व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जो व्यक्ति कभी नहीं सुने वो आज सुने। अच्छा, विचार कीजिए आप सभी कि समस्या परशुराम नहीं है, परशुराम समस्या का समाधान है। अगर परशुराम ना आता तो ये बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते। हाँ, बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाती। समस्या में क्या पड़ जाती कि बेटा तुम्हारी अच्छी खासी महिमानी हो जाती। हाँ, अब महिमानी अगर हो जाती तो तुम ना घर के बचते ना घाट के बचते। बेटा, इन्होंने कहा कि महाराज यहाँ सभी सुखी हैं, यहाँ के लोग सुखी हैं, यहाँ के व्यक्ति सुखी हैं, यहाँ के हर एक व्यक्ति सुखी है। तो क्या यहाँ के लोग सुखी हैं तो काम अच्छा हुआ है क्या? अगर यहाँ के लोग सुखी हैं तो जरूरी थोड़ी है कार्य अच्छा हो। विचार कीजिए आप सभी, दक्ष ने यज्ञ किया था भगवान शंकर के विरोध में, सभी सुखी थे कि नहीं सुखी थे? है? देवता सुखी थे, संत सुखी थे, मनुष्य सुखी थे, लेकिन दुखी कौन थी? माता सती दुखी थी। माता सती ने जाकर देखा तो सती जाई देखो तब जागा और कतहु न दीख शंभु कब भागा। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और जाकर के देखा कि भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं है। सभी सुखी थे लेकिन माता सती दुखी थी। माता सती के हृदय में दुख था। वहां जो दृश्य को देखा है उस दृश्य को देखकर माता सती के हृदय में दुख हुआ है। वहां देखा गया तब दुख का जन्म हुआ। और यहां भी देखा, देखे चाप खंड मही डाले। मैंने देखा धनुष को अनाथों की तरफ फेंकवा दिया। जिस धनुष की पूजा अनगिनत जान न जाने कितने वर्षों से होती रही हो, जिस धनुष को भैया गजानन भैया खड़ानन अपने कीड़ा का वस्तु बनाए हो, जिस धनुष का श्रृंगार माता पार्वती अपने हाथों से करती हो, आज उसकी ये दुर्दशा। तो ये दुर्दशा अगर हुई है तो यहाँ के व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो परशुराम के दृष्टि में कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। क्यों? क्योंकि अपमान एक संत का हुआ है, अपराध एक संत का हुआ है, और जो संत के अपराध में सम्मिलित होता है वो भी अपराधी होता है। अब विचार करो बेटा, यहाँ कार्य अच्छा नहीं हुआ। अगर कार्य अच्छा हुआ होता तो परशुराम कभी यहाँ पे क्रोध न करता, परशुराम कभी यहाँ विरोध न करता, परशुराम का कहीं यहाँ आगमन न होता। दूसरी बात, तुमने कहा महाराज हमने बचपन में बहुत धनु यहाँ तोड़ी। अपने घर में तोड़ी होंगी लेकिन बाहर नहीं तोड़ी होंगी। बालक अगर अपने घर में किसी वस्तु से खेलता है और खेलते खेलते उस वस्तु को तोड़ देता है तो माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर की वस्तु है। और ये जो वस्तु है ये उनके घर की वस्तु नहीं है, ये संपूर्ण समाज की वस्तु है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये वही धनुष है जिसके द्वारा भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये वही धनुष है जिसके द्वारा मानवता की रक्षा हुई थी। ये वही धनुष है जिसके द्वारा मानवता का पोषण हुआ था। और जिसके द्वारा मानवता का पोषण हुआ आज उसका शोषण हो गया है? उसका शोषण हो गया तो ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं विरोधाभास है, कहीं ना कहीं अपमान है। इसलिए परशुराम का क्रोध भी है बेटा। दूसरी बात, तुमने कहा हमने बहुत धनु यहाँ तोड़ी, तो संसार में बहुतों का महत्व है क्या?
संसार में एक का महत्व है। जैसे सहले सहले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधुओं न सर्वत्र चंदनम न बने बने। बस शैल माने पहाड़ तो बहुत हैं, लेकिन हर पहाड़ में माणिक रत्न मिलता नहीं है। गाय तो बहुत हैं, लेकिन हर गाय के मस्तक में गोरोचन नहीं मिलता। हाथी बहुत है, हर हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नहीं मिलता। और भैया वन बहुत है, जंगल बहुत है, लेकिन हर जंगल में चंदन नहीं मिलता। तो बेटा संसार में महत्व है तो एक का महत्व है, और एक का महत्व संसार में रहेगा। संसार नष्ट हो जाएगा, संसार है बहुत, एक दिन संसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन बचेगा वही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुमने कहा महाराज आप किस धनुष पर ममता क्यों है? बेटा तुम ममता शब्द के द्वारा परशुराम की श्रद्धा को नहीं मान सकते, ममता के द्वारा परशुराम के जीवन में आक्षेप नहीं लगा सकते, क्योंकि परशुराम ने कभी अपने जीवन में ममता की ही नहीं। ममता के 10 स्थान है बंधुओं। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन माने रुपया पैसा। और परशुराम ने अपने मैया का वध किया, माता से ममता नहीं है। चारों भाइयों का वध किया, भाइयों से ममता नहीं है। और एक सन्यासी व्यक्ति को किसी आश्रम की आवश्यकता नहीं है, संत जहां बैठ जाता है बेटा वही आश्रम बन जाता है। और धन की आवश्यकता भी नहीं है, तो ममता नहीं है बेटा, श्रद्धा है। क्योंकि ममता है अंधेरी रात, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता है अंधेरी रात, और हम है सूर तही अवसर सुनिशु धनु भंगा, और आए भगकुल कमल पतंगा। जहाँ पे सूर्य होगा वहां पे रात्रि नहीं होगी, जहाँ पे प्रकाश होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा। अस्तुरे राजा के छोकरे बालक नहीं बोलता, वे न बालक काल बस बोलत तो न स्वभाव। धरुही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज आप कहते हैं कि ममता है अंधेरी रात्रि, बिल्कुल आप हैं सूर्य, तो सूर्य में कभी अंधकार नहीं जाता है। विचार करिए, क्या कभी सूर्य में अंधकार नहीं जाता? क्या कभी सूर्य में अंधकार नहीं जाता? मैं कहता हूं कि एक समय ऐसा भी आता है जिस समय पर सूर्य में भी अंधकार आता है। जिस समय पर सूर्य में ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय पर सूर्य में भी अंधकार आता है। आज परशुराम जी रूपी सूर्य में क्रोध रूपी ग्रहण लगने के कारण ममता रूपी अंधकार छाया हुआ है, तभी तो आप इस धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हैं। अगर ममता ना होती, अगर ममता, अरे वाह एक तो मुझे दे दीजिए महाराज मैं लगा लूं। अगर आपके हृदय में ममता ना होती तो मैं बड़ी सीधी सीधी 2 टूक में बात कह देता हूं। अगर ममता नहीं थी तो फिर धनुष के टूटने पर विरोध क्यों? विचार करिएगा। भले ही लोग नहीं है, सुनने वाले नहीं है, लेकिन इन यंत्रों के माध्यम से वो तो लोग सुनते होंगे। अगर धनुष के प्रति ममता नहीं थी तो फिर धनुष के टूटने पर क्रोध क्यों, विरोध क्यों? अगर आप ये कहें कि आपके गुरु का है तो भगवान शंकर आपके बस गुरु नहीं है। भगवान शंकर तो बहुतों के गुरु हैं। भगवान शंकर तो जनक जी के भी गुरु हैं, और जनक जी ने इसको तोड़वा दिया है। अगर आपको ममता नहीं है धनुष के प्रति तो फिर आपके द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है, क्रोध क्यों किया जा रहा है? और आइए, मैंने कहा था बहुधन भी, तो परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार महत्व बहुतों का नहीं होता, महत्व एक का होता है। बोले कैसे? बोले संसार है बहुत और परमात्मा है एक, तो महत्व परमात्मा का बहुत होता है, परमात्मा का होता है, एक का होता है, संसार का नहीं। चलिए
मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा का महत्व नहीं होता, लेकिन महत्व संसार का भी होता है। कारण अगर संसार नहीं होगा तो महाराज ये कौन जानेगा कि ये परमात्मा है? विचार करिए, भाई परमात्मा अपने आप में परमात्मा बना बैठा रहे, अगर भक्त नहीं होंगे तो ये कौन जान पाएगा कि ये भगवान है? विचार करिए, भगवान है एक, भक्त है बहुत। आप कहते हैं महत्व एक का होता है, भगवान है एक, भक्त है बहुत। लेकिन अगर वो बहुत भक्त नहीं होंगे तो ये जानने वाला कोई नहीं है कि ये भगवान है। भगवान का महत्व तभी है जब भक्त होंगे, एक का महत्व तब है जब अनेक होंगे। बिना अनेक के एक का कोई महत्व, तभी तो कवि जन कहते हैं कि हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान। इसलिए महत्व बहुतों का है। और आइए, मैंने कहा था कि जिस कार्य से सब सुखी हैं तो उस कार्य का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? धनुष के टूटने से संत सुखी, मुनि सुखी, ऋषि मंडली सुखी, मुनि मंडली सुखी, तो परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? वाह! तो परशुराम जी ने कहा कि दक्ष के यहाँ फंसे हैं, बोले दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही थी, सब सुखी थे, लेकिन माता सती दुखी थी। बिल्कुल ऐसा कोई लिखित है? ऐसा लिखित है ही है। लिखित है कि और सब, क्या मानस कहती है? क्या कहती है? है? क्या कहती है? जाई सती देखू तब जागा, कतौ नदी शंभु कब भागा, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। भगो नहीं, कहाँ भग रहे हैं? भगो खड़े नहीं, हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? कि अगर सब सुखी थे तो सुखी होने का प्रमाण क्या है? अगर सुखी ना होते तो दक्ष के यज्ञ में जाते। कौन कौन गया था? कौन कौन? देवता गए, संत गए, मनुष्य गए, तीनों गए। अगर सुखी ना होते कहे चले जाते? जब देवता गए, हाँ, संत गए, हाँ, मनुष्य गए, बिल्कुल। जिसने इनको बनाया है क्या वो भी गए? नहीं, वो नहीं गए। भाई आपने कहा कि देवता गए, संत गए, तो क्या जिसने देवताओं, संतों, ऋषियों को बनाया है क्या वो भी गए? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सब गए। सब गए। हाँ, तो जो मेन रहे वो तो गए हैं ना। ये मेन क्या होता है? मुख्य। अरे वही है भाई। अच्छा, मुख्य। सर्दी का समय है, सर्दी है, जो मुख्य थे वो तो गए ही नहीं। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुरयान बनाई। तीन नहीं गए। तीन नहीं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि जानते। अब रुक जाइए, क्या विचार करिए, इस क्षेत्र में तो गांव गांव में यज्ञ हुआ करती हैं, क्या ऐसी कोई यज्ञ होती है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भाग ना हो? विचार करिएगा, ऐसी कोई यज्ञ नहीं होती जिसमें ब्रह्मा का स्थान ना हो, विष्णु का स्थान ना हो, भगवान शंकर का स्थान ना हो। प्रत्येक यज्ञ में दक्ष ने यज्ञ किया था, लेकिन तीनों का स्थान नहीं था। और जब स्थान नहीं था तो फिर किस बात की यज्ञ? एक बात। दूसरी बात ये, भगवान शंकर का अपमान हुआ था उस यज्ञ में। चलिए ठीक, दक्ष के यज्ञ की आपने बात की, मिथिला में धनुष यज्ञ हुआ, धनुष टूटा, तो यहाँ भगवान शंकर का भी स्थान है, ब्रह्मा का भी स्थान है, विष्णु का भी स्थान है। यहाँ पर भगवान शंकर का कोई विरोध नहीं है। स्थान का मतलब ये न हो कि पूजा कराई गई है। हाँ, अच्छा कहिए, तुम अपनी तरफ न ले जाना इसको। विचार करिए, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभई प्रशंसा ही देहि असीसा। ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनि महात्मा प्रभु की धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। मेरा तर्क तो यही था कि जिस कार्य से संत मुनि महात्मा प्रसन्न है, उस कार्य का विरोध परशुराम जी क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहाँ करना है महाराज, बात अभी बनेगी नहीं इतनी में। जिस कार्य से सब प्रसन्न है तो उस कार्य का परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? तर्क मेरा ये था, धनुष टूटा तो देवता प्रसन्न, ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न, यहाँ के नर नारी प्रसन्न। जब सब प्रसन्न है तो फिर परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहाँ करना है।
आपने कहा कि हम ना आते तो समस्या हो जाती। तो समस्या हो जाती अगर आप ना आते। बिल्कुल बेटा। परशुराम जी कहते हैं कि अगर हम ना आते तो समस्या हो जाती। आज समस्या धरी धराई गई है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए आप लोग। वहाँ कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, अपने स्थान में हूँ। अच्छा, आप तुम्हारे लोग स्थान। तो सायंकालीन से हैं। जब परशुराम जी नहीं आए थे तब भीड़ थी कि नहीं थी? थी। और जहाँ आए तो सबके सब चले गए कि नहीं चले गए? तो इनके आने से समस्या है कि इनके ना आने से? तुम कहलाना क्या चाहते हो? अब आपकी बात आप ही के लिए आ गई तैयार होकर हाँ। के। भाई आप कहते हैं कि आपके आने से समस्या का समाधान हुआ है। बिल्कुल। अगर आपके आने से समस्या का समाधान हुआ होता तो ये रंगभूमि खाली ना होती। अच्छा। यहाँ पर लोग बैठे होते। जब तक आप नहीं थे तब तक यहाँ बहुत भीड़ थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे आप आए तो ईमानदारी यार, किसी को फूटी रखी। किसको? ये न कहना। तो ठीक है। ईमानदारी ये है, हाँ। यहाँ के लोग चाहते हैं कि परशुराम जी जितनी जल्दी हो जाए हमसे पूजी जाए। पूज ना जाए, चले जाए। वही है, चले जाए भाई। हाँ। ईमानदारी ये है। तो अगर आपके द्वारा समस्या का समाधान किया गया होता तो फिर ये लोग आपके आने से प्रसन्न होते। लेकिन आपके आने से यहाँ कोई प्रसन्न नहीं है। आपके आने से समस्या का समाधान नहीं हुआ, अपितु समस्या और बढ़ गई है। वाह। इसलिए महाराज, बेटा। जिस प्रकार से आपने आने का प्रयास कष्ट किया है उसी प्रकार से आप जाने का कष्ट करें तो महान दया होगी। वाह। राजकुमार लक्ष्मण ने कई आरोप आरोपित किए। कहा महाराज आप हैं सूर्य, तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य में भी ग्रहण लगता है। अच्छा, सूर्य में ग्रहण लगता है तो एक ऐसा योग बनता है जो वर्ष में कई वर्षों के बाद आता है। जब सूर्य में ग्रहण लगता है और सूर्य में गुरु की दृष्टि बनती है, पड़ती है, तो एक गज केसरी योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार गज केसरी योग बनता है और उस योग जिस व्यक्ति के जीवन में बनता है फिर वो सीधे राजा बन जाता है। महाराज, हाँ। ये ज्योतिष वाला पाठ हमको न पढ़ाइए। अच्छा, ज्योतिष वाला पाठ ना पढ़ा है? हमारे सामने नहीं चलेगा। सोच रहे तुम्हारी कुंडली देख ले, तुम्हारी मार्केश की दशा कब है? नहीं, हमारी कोई दशा नहीं है। हाँ। अभी तो हमसे जो भिड़ता है उसकी दशा बिगड़ जाती है। तुम्हारी दशा नहीं, तुम्हारी तो दुर्दशा है। महाराज, हमसे जो भिड़ता है उसकी दुर्दशा हो जाती है। अच्छा। इसलिए कुंडली और ये ज्योतिष वाला नहीं काम बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। किसकी दुर्दशा हो गई? कुछ मजबूत लाइए। हाँ। कुछ मजबूत लाइए। अभी तक जितने भीड़े हैं किसी की दुर्दशा हुई? सबकी हो गई। ताड़का की दुर्दशा हुई? हाँ, हो गई। किसने किया? तुमने की भैया ने? नहीं, वो तो भैया ने किया। सुबाहु की दुर्दशा हुई? तुमने किया कि भैया ने? नहीं, उसको भी भैया ने। मारीच की दुर्दशा हुई? तुमने किया कि भैया ने? भैया ने। तुमने किसकी दुर्दशा किया? सीधी प्रश्न है। आपको नहीं पता? नहीं पता। भैया ने किसको किसको मारा? ताड़का को। ताड़का को, हाँ। मारीच को, हाँ। सुबाहु को। ठीक। कितने हुए? 3। सिर्फ तीन। मात्र 3 3 आदमी। 3 आदमी। कितने आदमी थे? 3। मात्र 3 आदमी। हाँ। लेकिन हमने कितनों को मारा? कितने को मारा? पावक सर सुबाहु पुनि मारा। ठीक। तो अनुज निशाचर कटक संहारा। भैया ने 3 की दुर्दशा की, लेकिन हमने कोई गिनती नहीं है। जिसको पाया उसी को बीन बीन के दुर्दशा की। बीन बीन की दुर्दशा किया है। देखो ये बातें न बनाओ। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मुखिया भैया ने मारे हाँ। और छोटे छोटे कुछ नहीं मारा। अच्छा, वो तो छोटे छोटे कैसे? जो बल ताड़का में था क्या वो बल उन सैनिकों में था? हाँ, क्यों नहीं रहा? जो बल सुबाहु के अंदर था क्या वो बल उन सैनिकों के अंदर था? ना। जितनी बलशाली ताड़का थी, जितने बलशाली सुबाहु थे, जितना बलशाली मारीच था, उतने बलशाली उनके सिपाही नहीं थे। ये बातें न बनाओ, बाबा के आगे तुम्हारी बातें नहीं चलेंगी। हाँ। ये बताइए हाँ। कि क्या सैनिक बलशाली नहीं होते हैं? विचार करिएगा, क्या सैनिक बलशाली नहीं होते हैं? अगर सैनिक बलवान ना हो तो ये देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? ये देश की सुरक्षा का भार इन सैनिकों के कंधों पर ही होता है। कौन कहता है कि सैनिक बलवान नहीं होते? वास्तव में बलवान सैनिक ही होते हैं।
सेनापति का कार्य मात्र युद्ध की नीति बताना है। युद्ध तो सैनिकों को ही करना है। ठीक। सेना का नेतृत्व करते हैं सेनापति, लेकिन मुख्य कार्य युद्ध करना ये कार्य सैनिकों का होता है। सैनिक कमजोर नहीं होते हैं। तो हमने आंखें का दिखावे जिनको अरे ये हमारा सहज स्वभाव है। अच्छा, जिस समय आंखें दिखाना। हाँ, जिस समय हम आंखें दिखाने लगेंगे उस समय आप यहाँ से हाथ पाचाल कहीं आंधी का हो जाओगे। आंधी नहीं हो जाएंगे, तुमको आंधी कर देंगे। नहीं मैं नहीं होऊंगा। कह रहे हैं जितना बल सैनिक के अंदर नहीं होता उससे ज्यादा, जितना बल सेनापति के नहीं होता उससे ज्यादा बल सैनिकों के होता। कह रहे हैं अगर सैनिक ना हो तो देश की सीमा सुरक्षित नहीं रह सकती। अब मान लो सेना नायक ना हो तो क्या सैन्य दल सुरक्षित रह सकता? रह सकता है। रावण है और रावण के सैनिक भी हैं। कुमुद, अकंपन, कुल सरद, धूमकेतु अतुकाय और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। रावण के पास जो सैनिक हैं वो एक एक जग को जीत सकते हैं, लेकिन रावण ने त्रैलोक को जीता है। रावण ने त्रैलोक को जीता है। तो रावण ज्यादा बलशाली है कि रावण के वो सैनिक ज्यादा बलशाली? सैनिक ज्यादा बलशाली। कैसे? मैं बता रहा हूँ। सैनिक रावण के भी थे और सैनिक इस दल दूसरे दल के भी थे। ठीक। सैनिक उस दल के भी थे, सैनिक इस दल के भी थे। आपने जिनके नाम लिए ये सैनिक नहीं सेनापति हैं। अच्छा, सेनापति। ये सेनापति हैं। ठीक। और मैं प्रमाण सैनिकों को दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए। राम कृपा बल पाई कपिंदा, चले पक्ष जुट मनोह गिरिंदा। ये सैनिकों का बल है कि कृपा को प्राप्त करके इस प्रकार से चल पड़े मानो पर्वत चले जा रहे हैं। बातें न बनाओ। अच्छा, शास्त्रा बाहु के पास 17 क्षौणी सेना थी। राइतम च नागम तुगुणी रथा नाम लक्षय का योधा 10 लक्ष बाजी नाम पदंती संख्या खट 300 कोटया अक्षौहिणी तान मुनियो बदंती। एक क्षण रुक जाइए, एक क्षण रुक गए। आपने इससे और बढ़िया हमारी बात बना दी। कैसे? आपने सहस्त्राबाहु की 17 अक्षौणी सेना का विनाश किया। विनाश किया। आपने सहस्त्राबाहु की 17 अक्षौणी सेना मारी। बिल्कुल। आप सेनापति हैं कि सैनिक हैं? हम ना हम सेनापति है ना सैनिक। नहीं सैनिक है। हम एक योद्धा है। आप इसीलिए कह रहा हूँ कि सैनिक है। अच्छा, कैसे? आपने कहा था कि सेना नायक बड़ा होता है, मैंने कहा नहीं, सेना बलवान होती है। आपने अकेले सहस्त्राबाहु की 17 अक्षौणी सेना का विनाश किया, सहस्त्राबाहु को मारा। आप सेनापति नहीं, आप मात्र एक योद्धा हैं, एक वीर हैं, एक सैनिक हैं जो अपने धर्म के लिए लड़ा है, जो अपने वंश के लिए लड़ा है। आप सैनिक हैं, सेनापति नहीं। फिर भी आपने मार दिया। अच्छा। तो आप बलवान हैं कि वो सेना नायक? ये बातें न बनाओ। अच्छा, बनी बनाई है, बनाना क्या है? एक नगर में एक बंदर घुस गया था, फल को खाने गया बाग में। अब बाग में फल खाया, वृक्ष उखाड़ा और जितने सैनिक थे उनको मारा, लेकिन सैनिक उस बानर का बाल भी बांका नहीं कर पाए। सैनिक थे लेकिन सैनिक उस बानर का एक रुआ तक टेढ़ा नहीं कर पाए। जब सैनिकों से काम नहीं चला तो सेनापति को भेजा गया। ये बताइए। हाँ। कि अब देख लो, इसी बात को उल्टा कर दो। उल्टा करो। जो बंदर गया था वो क्या था? वो सेनापति था। सेनापति था? हाँ। मैं कहता हूँ कि सैनिक था। सैनिक कैसे? अब हमारी बात है तो अपनी बात हम हर प्रकार से बना लेंगे। जी बताएं। जो बंदर गया था उसने सैनिकों को मारा, सेनापतियों को मारा, तो वो भी तो सैनिक ही था। बस अंतर ये है कि जिसको मारा वो सेना थी अधर्म की, लेकिन वो सैनिक था धर्म का। वो मेरे सरकार का सैनिक था, मेरे सरकार का दूत था। तो उसने जाकर के अधर्म की सेना का विनाश किया। था सेनापति तब माना जाता महाराज जब वो सेना लेकर के जाता, जब सेना का नेतृत्व करता, तब वो सेनापति था। उससे पहले युद्ध तो हुआ नहीं था। जहाँ के ये वृतांत है वहाँ अभी तक युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध के समय सेनापति नियुक्त किए गए थे, युद्ध के पहले नहीं। युद्ध के जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब सेनापति नियुक्त किए गए थे, इसलिए उस समय वो सैनिक था। अब आप सोचिए कि एक सैनिक अधर्म की नगरी में जाता है और जाकर के तमाम पापियों का विनाश करता है, तो सेना बड़ी है कि सेना बलवान है कि सेनापति बलवान है?
देखो बल की बात करोगे तो बात अलग हो जाएगी। काहे अलग हो जाएगी? काहे? क्योंकि भाई हाँ। उसका कारण है, मैंने कहा कि मैंने सेना को मारा, तो आपने कहा कि सेना थोड़ी बड़ी होती है, बड़े सेनापति होते हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, सेना बड़ी होती है, ठीक। सेनापति से बड़ी सेना होती है। तो आपने कहा ऐसा नहीं, तो मैंने अपनी बात को प्रमाणित कर दिया कि सेना बड़ी है। जाकर उसने सेनापतियों को मारा। हाँ। अब कहो कि हाँ लक्ष्मण तुम वीर हो, कहे वीर हो, क्योंकि वीर नहीं हो, खाली वीरों की तस्वीर भरो। हाँ, कहे जबरदस्ती वीर हो। हाँ? तुम कह रहे हो वो सेना लेकर नहीं गया, सेना लेकर गया था, लेकिन सेना को पीछे ही छोड़ दिया था। कौन? जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो। सेना लेकर के नहीं गया था। हाँ, उसमें भी मुखिया थे। जब मुखिया थे। मुखिया थे, सेना नहीं थी। और मुखिया कौन होता है? मुखिया थे जो अपनी अपनी सेना के नायक थे, हाँ। जो मुख्य थे, सचिवगण थे। हाँ। जैसे जाम्बवान, हाँ। अन्य अन्य, इसलिए कि हर उसका नहीं, हाँ। सबका नाम लेना अभी उचित नहीं है ना। हाँ, हाँ। ये भी तो थोड़ी ठीक। मर्यादाएं भी तो हमको देखनी पड़ेंगी। ठीक, ठीक। तो वहां पर सेना नहीं थी हाँ। ना, क्योंकि उस समय सेना का गठन ही नहीं था। अच्छा। जिस समय का ये वृतांत है, सेना को पीछे छोड़, अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान भी लूं, जैसे तो पीछे छोड़ के गया था, मतलब यानी सेना को वो सारे जाने में असमर्थ थे। असमर्थ थे। हाँ, कैसे असमर्थ थे? समुद्र को पार करने में वो असमर्थ थे, ठीक। इसलिए उनको छोड़ दिया गया। हाँ। और जो समर्थवान थे वो चले गए। जाकर के उन्होंने अधर्म रूपी सेना का विनाश किया। एक योद्धा ने, एक सेवक ने, एक दास ने जाकर के उन सब का विनाश कर दिया। उसी प्रकार इस दास ने भी बहुतों का विनाश किया। ये तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता क्या? कि जो तुम कह रहे हो वो सामर्थ्यवान नहीं थे। अरे उस दल में तो जामवंत जी महाराज थे। निज निज बल सब काहू भाखा, हाँ। पार जाई पर संशय राखा। हाँ। अपना अपना बल सभी ने बताया। कोई कहता है मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं पाऊंगा। अच्छा, आ नहीं पाऊंगा। कोई कहता है मैं इतने योजन जा सकता हूँ। और जिनका आप नाम ले रहे हैं जी, वो कहते हैं कि मेरा समय था। समय था। अब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं उस समय पर, तो उस समय उनके पास भी वो सामर्थ्य नहीं है कि जाएं और वापस आएं। अच्छा, वो समर्थ नहीं है। उस समय नहीं। उसी योद्धा ने है। उस सम्रांगण में जो उस दल का सेनापति था उसको ही पछाड़ा था। ये देखिए महाराज, हाँ। ये विषय अलग हो जाएगा। हाँ, कैसे बात अलग हो जाएगी? ये विषय, बात यहाँ समुद्र को पार करने की है। तो वहाँ जितने भी थे सबने अपनी अपनी क्षमता बताई। हाँ। जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि एक समय था जब मैं 7 प्रदक्षिणाएं की थी मैंने पृथ्वी की। कितनी घड़ी? उभय घड़ी में। पृथ्वी की? उभय घड़ी में। अच्छा। वामन भगवान ने जिस समय पृथ्वी को नापा था उस समय पर, ठीक। लेकिन अब वो समय तो रहा नहीं। हाँ। तो इसलिए समुद्र लांघने के लिए वो असमर्थ हो गए। ठीक। हाँ। तुमने कहा कि महाराज संसार कि वहां पर माता सती गई, तो कह रहे हैं महाराज वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया गया था, उनको भाग नहीं दिया गया था, खाली तू ही जाग रही है, उनको भाग नहीं दिया गया था। अच्छा ठीक है, विचार कीजिए। अच्छा आप सभी विचार कीजिए। कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ में ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को और विष्णु जी को भाग दिया गया है, और वहां नहीं दिया गया था। अच्छा दिया नहीं गया था कि गए नहीं थे? है? आमंत्रण तो ब्रह्मा जी को भी भेजा गया था, आमंत्रण तो विष्णु जी को भी भेजा गया था, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जो वो यज्ञ हो रहा था वो भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था, भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ हो रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु भी नहीं गए। इसलिए आचार्य लिखता है विष्णु विरंच महेश बिहाई और चले सकल सुर जान बनाई। इसका ये अर्थ है। दूसरी बात, तुमने कहा यहाँ पे भाग दिया गया है, तो ब्रह्मा का भाग कहाँ है? ब्रह्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं आपको? विष्णु जी का भाग कहाँ है? भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। शंकर भगवान का भाग है, शंकर भगवान को उपस्थित होना चाहिए। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न भगवान शंकर है, और ये कह रहा है कि भाग दिया गया। अगर भाग दिया गया होता तो वो देवता यहाँ उपस्थित
होते बेटा, और वो उपस्थित नहीं है तो यथार्थ में भाग नहीं दिया गया। तुमने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा महाराज कि ये यज्ञ हो रहा है और भगवान शंकर जनक के भी गुरु हैं, भगवान शंकर आपके भी गुरु हैं, भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। अच्छा, भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु तो हैं, लेकिन भगवान शंकर का कौन है? लोग कहते हैं उनको बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, तो उनको क्या खाक मानते? क्योंकि भगवान शंकर अगर राजा जनक के गुरु हैं तो प्रथम बात धनुष को तोड़वाना नहीं चाहिए। अगर तोड़वाना चाहिए तो गुरु आयुध का अपमान न करना चाहिए, क्योंकि जिसकी पूजा होती रही हो, जिसकी पूजा स्वर्ण रोमा ने किया, महारोमा ने किया, राजा जनक ने किया, राजा जनक के पूर्वजों ने किया, उसको तोड़वाना चाहिए न तोड़वाना चाहिए? अगर न तोड़वाना चाहिए तो कहा तो नाच करवावे, कहती आओ तुमका नाच करवाई, आओ आओ नाच करवाई। तो महाराज विचार कीजिए, वहां पर धनुष को तोड़ करके अनाथों की तरफ फेंकवा दिया। जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष की आरती होती रही हो, जिस धनुष की वंदना होती रही हो, उसको आज तलवार कर अनाथों की तरफ फेंकवा दिया गया। और कह दो राजा जनक भगवान शंकर राजा जनक के गुरु हैं, क्या शिष्य का यही कर्तव्य है? अरे शिष्य का तो ये कर्तव्य है, अगर गुरुदेव का अपमान हो रहा हो तो शिष्य तलकार ताल ठोक दे, ये शिष्य का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को निभाया है किसने? नंदी ने। दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था ब्रह्म सभा में, हर एक व्यक्ति उपस्थित था, देवता थे, संत थे, मनुष्य थे, लेकिन किसी ने अपमान, सब अपमान सहते रहे। विरोध किया तो एक व्यक्ति ने विरोध किया, विरोध किया तो नंदी ने विरोध किया, और नंदी ने कहा था दक्ष, जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो, एक दिन ये मुख ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ था, विरोध नंदी ने किया था बेटा। तो ये यथार्थ सिद्ध नहीं होता कि राजा जनक ने अच्छा कार्य। आपने कहा कि वहां पर भगवान शंकर का विरोध हुआ था तो नंदी ने श्राप दे दिया था, वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ तो नंदी ने श्राप दे दिया। यहाँ किसका, क्या यहाँ भी भगवान शंकर का अपमान हुआ है? तो क्या सम्मान हो रहा है क्या? अगर भगवान शंकर का अपमान हुआ होता तो माता पार्वती स्वयं सीता को आशीर्वाद देती है कि सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाई राचो मिले सोबर सहज सुंदर। माता पार्वती को ये ज्ञात है, ये पता है कि सीता का विवाह धनुष के आधार पर है, कि जो धनुष तोड़ेगा वह सीता का पति होगा। लेकिन फिर भी माता सती आशीर्वाद दे रही हैं कि जिसको तुम हृदय में बैठा लोगी वही पुरुष धनुष को तोड़ेगा और वही तुम्हारा पति होगा। विचार करिएगा, मैया पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है, मैया पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है, और वो स्वयं सीता जी को आशीर्वाद देती हैं कि जिसको तुम हृदय में रमा लोगी, बैठा लोगी, जिसको तुम चाहोगी वही व्यक्तित्व धनुष को तोड़ करके तुम्हारा पति बनेगा। तो क्या एक पत्नी अपने पति का अपमान करवाएगी? विचार करिए ना, इसलिए यहाँ भगवान शंकर का अपमान नहीं हुआ। आइए इसी बात को मैं आपकी और बातों से भी काटे देता हूँ। आपने कहा कि दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया तो ब्रह्मा जी नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए, वहाँ दक्ष की प्रशंसा ब्रह्मा विष्णु ने नहीं की, ठीक नहीं गए। बोले मिथिला में कहाँ भाग है? महाराज मिथिला में ब्रह्मा विष्णु महेश सब उपस्थित है, तभी तो मैंने प्रमाणित किया है कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। ब्रह्मा आदि जहाँ लगा होता है तो ये त्रिदेव का संकेत है। कैसे नहीं बताइए भाई, देवता त्रिदेव और संत तीन होते हैं, तो ब्रह्मादिक यानी त्रिदेव, सुर यानी देवता, सिद्ध मुनीसा संत।
आ गए सब? जोड़ लो। अरे तो जुड़ा जुड़ाया है महाराज। तो सभी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, सभी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, सब के सब। अगर धनुष का टूटना अनुचित होता तो आप स्वयं में विचार करिए। दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ था तो प्रजापति दक्ष की किसी ने प्रशंसा नहीं की थी। विचार करिए, प्रजापति दक्ष की किसी ने प्रशंसा नहीं की थी, किसी ने आरती नहीं उतारी थी, किसी ने जय जयकार नहीं की थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर धनुष टूटा है तो धनुष तोड़ने वाले की सबने जय जयकार की है, आरती उतारी है, प्रशंसा की है। और जब प्रशंसा की है तो ये कैसे मान लिया जाए कि धनुष का टूटना अनुचित है? और यदि आपकी दृष्टि में धनुष का टूटना अनुचित है तो आप एक प्रमाण दे करके प्रमाणित कर दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। देखो ये स्वयंवर था, ये स्वयंवर जो होता है इच्छित होता है, और इच्छित स्वयंवर को लक्षित बनाया गया। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राचौ मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो। आशीर्वाद दिया था, जो बर तुम्हारे हृदय में जानकी बस जाएगा तुमको वही बल मिलेगा। महाराज मुझे ऐसा लगता है, कैसा लगता है? कि जब तक माता पार्वती ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक तो ये धनुष यज्ञ था, लेकिन जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया तब स्वयंवर हो गया। अच्छा, तो स्वयंवर हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि हम भी मिथिला में धनुष यज्ञ सुन के आए थे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुन करके आए थे। लेकिन जब माता, देखिए पहले माता पार्वती का आशीर्वाद है, जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया कि मन जा हीरा से मिले सोबर, तो उसके बाद हमसे कहा गया कि सीए स्वयंवर देखी जाएगी। जब तक माता पार्वती ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक तो ये धनुष यज्ञ था, लेकिन जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया तब यहाँ से बन गया कि सीए स्वयंवर देखी जाएगी। इसका है धोती बुलाई, यदि पीछे से रास्ता बंद कर देते तब हमको यहाँ से बुलाया गया कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही ना पावे। तुमने कहा कि पहले तो यज्ञ था, बाद में स्वयंवर बन गया। तो स्वयंवर किसको कहते हैं? कन्या स्वयं वर का वर्ण करे उसको कहते हैं स्वयंवर, उसको कहते हैं स्वयंवर। अब विचार कीजिए आप सभी, ये इच्छित स्वयंवर था कि लक्षित स्वयंवर? इच्छित माने कन्या अपनी इच्छा से वर का वर्ण करे, लेकिन यहाँ जनक ने कह दिया सो पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जेहि तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना ही विचार बरो हठ। वो था इच्छित, लेकिन जनक ने बना दिया लक्षित। लक्ष्य रख दिया क्या? कि जो अजगव का खंडन करेगा जानकी उसी को प्राप्त। जब आशीर्वाद माता पार्वती का मिल गया, अरे नारद जी का आशीर्वाद मिल गया, और नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबर मिल ही जाई मन राचा। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि जो पुरुष तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाएगा, जो तुमको भा जाएगा वही मिलेगा। तो क्या नारद जी के बातों में विश्वास नहीं था? क्या मैया के बातों में विश्वास नहीं था? अगर विश्वास नहीं था तभी ये स्वयंवर किया गया। अगर विश्वास होता तो कभी स्वयंवर की रचना ही ना होती। ये स्वयंवर की रचना व्यक्तिगत निर्णय है या विचार सहित निर्णय है? हम तो सोच रहे हैं व्यक्तिगत निर्णय है हमारा। व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। आपने कहा कि जब भगवान देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दे दिया था, मैया पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया था, तो फिर धनुष तोड़वाने की आवश्यकता क्या थी? परशुराम जी कहते हैं महाराज धनुष तोड़वाने की भी आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि सोवर मिलई वह वर मिलेगा, लेकिन कैसे? वह वर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? उस वर को ढूंढने के लिए इस स्वयंवर का निर्णय लिया गया, स्वयंवर रचा गया।
स्वयंवर रचा गया, समस्त राजाएं, और उस राजा में उस वर का चयन किया गया। महाराज आप कहते हैं कि क्यों रचा गया, व्यक्तिगत निर्णय है, ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, क्या कहते हैं? तब लख कुंवर सयानी बोल लियो गुरु परिजन, है ही नहीं, है ही नहीं, उम्मीदों नहीं है। उम्मीदों नहीं है। हाँ। तब लख कुंवर शयान बोल लियो गुरु परिजन, करी मत रचो स्वयंवर। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा ने पुत्री को विवाह के योग्य देख करके गुरु को, परिजन को, परिवार को, प्रजा को बुला करके विचार विमर्श करके इस स्वयंवर का विधान रचा, धनुष यज्ञ का विधान रचा। इसलिए ये कार्य उचित है, और जो उचित कार्य का विरोध करे वो कैसा है आप स्वयं समझ लो। अच्छा, विचार किया गया तो पूरा पूरा विचार किया गया। अगर बिटिया का विवाह किया जाए तो 3 बातों का भी ध्यान रखा जाए। जो घर बर कुल होय अनूपा, तो कवि ये विवाह जो सुत ही अनुरूपा। बिटिया का अगर ब्याह किया जाए तो घर देखा जाए कि जिस घर में हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं वो घर बिटिया के योग्य है कि नहीं। जिस बर के साथ हम बिटिया का विवाह कर रहे हैं वो बर बिटिया के योग्य है कि नहीं, और जिस कुल में बिटिया का विवाह कर रहे हैं वो मेरी बेटी के योग्य है कि नहीं। 3 बातों का विचार किया जाए, घर का विचार किया जाए, बर पर विचार किया जाए और कुल में विचार किया जाए, तब बिटिया का विवाह किया जाए। अच्छा, धनुष यज्ञ का आयोजन हो गया, विचार करो धनुष को कोनो बूढ़ तोड़ दे तो क्या सीता का विवाह उस वृद्ध व्यक्ति के साथ हो जाता? 10,000 राजाओं ने प्रयास किया था, भूप साहस 10 एक ही 12, 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। मान लो 10,000 राजाओं के द्वारा धनुष को टूट जाता तो क्या सीता कोई मंदिर का प्रसाद है जो थोड़ा थोड़ा बढ़ देती है? तो क्या इस निर्णय को तुम अच्छा कह रहे हो? बिल्कुल अच्छा निर्णय नहीं है। अगर विचार किया होता तो विचार भी उपयुक्त किया होता। विचार किया लेकिन विचार विनिमय उनका उचित नहीं। अच्छा ये बताइए, हाँ, पूछिए कि जैसे आपने कहा कि जो घर बर कुल होई अनूपा, ये है नहीं, हम मंगा रहे हैं, तो करी विवाह सुत ही अनुरूपा। घर बर और कुल यदि अच्छे हो तो सुता का विवाह कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप पूछो। कि सीता का विवाह था कि स्वयंवर था? तो स्वयंवर में ही विवाह छुपा था। हाँ, पहले क्या था? पहले यज्ञ था। विवाह के पहले क्या था? स्वयंवर। स्वयंवर था। तो क्या स्वयंवर में भी घर बर और कुल देखे जाते हैं? क्यों क्या? भाई मैंने क्या कहा? आपने कहा कि विवाह तब करना चाहिए, कब? बोले जो घर बर कुल होई अनूपा। तो मैंने सीधे आपकी बात को काट के कहा कि ये विवाह था कि स्वयंवर? पहले क्या था? तो पहले था ये स्वयंवर, और स्वयंवर में घर बर और कुल नहीं देखे जाते। स्वयंवर में घर बर और कुल नहीं देखे जाते हैं, ये विवाह में देखे जाते हैं। लेकिन स्वयंवर में बालिका कन्या जिसका चयन कर ले, हर स्वयंवर में नहीं, स्वयंवर भी प्रकार होते हैं। नहीं, अपनी बात कहो पहले। हाँ, उसमें भी प्रकार होते हैं। नहीं, प्रकार न लगाओ, पहले बात बताओ। स्वयंवर एक बात बताए, हम पहले से रास्ता बंद कर देंगे। नहीं, स्वयंवर की बात बताओ। स्वयंवर कहते किसको है? महाराज स्वयंवर अगर इच्छित है तो इच्छित स्वयंवर में बालिका जिस भी पुरुष का चयन कर ले वह पुरुष उस बालिका का पति होगा। लक्षित है तो लक्ष्य को पार करने के बाद, पूर्ण करने के बाद जो व्यक्ति उस लक्ष्य को पूर्ण कर देगा, लक्ष्य का भेदन कर देगा, वह बालिका का पति होगा। एक स्वयंवर होता है शौर्य, जिसका शौर्य सबसे अधिक होगा वह बालिका का पति होगा। तो ये स्वयंवर था पहले। ये स्वयंवर था। हाँ, स्वयंवर, शौर्य और लक्षित। अच्छा, लक्षित और 2 स्वयंवर होते हैं। नहीं, ये दोनों था इसमें। अच्छा,
क्यों? क्योंकि लक्ष्य रूप में रखा था धनुष कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता का पति होगा, और उस धनुष को तोड़ने में आवश्यकता थी शौर्य की, इसलिए तो। हमारी बात वहीं पे खड़ी है बेटा। कौन सी? हाँ? कौन सी? तुम कह रहे हो लक्ष्य शैव स्वयंवर था, जो धनुष का खंडन कर देता उसका ब्याह सीता के साथ हो जाता। मान लो कोई वृद्ध राजा तोड़ देता तो 6 साल की बिटिया का ब्याह उस बूढ़े राजा के साथ कर दिया। स्वयंवर का विधान ही यह है, विधान ही यह है। विधान ही यह है। तो अच्छा विचार था। लेकिन कोई वृद्ध राजा धनुष का खंडन कर कैसे देता? अच्छा कैसे न कर देता? क्यों? क्यों? क्योंकि क्या यह धनुष कोई साधारण धनुष था? करु, कठोर, विदित सबका हूं। एक यह धनुष गरु था, कठोर था, यह सबको विदित है। और जब गरु था, कठोर था, सबको विदित है, तो बूढ़ों से टूटता कैसे? तो बूढ़ों के पास क्या क्षमता नहीं होती क्या? नहीं। तुम्हारे कहने से है? ऐसे ऐसे वृद्ध राजा हैं जिन्होंने ऐसा साहस दिखाया जैसे? कि संसार का व्यक्ति नहीं दिखा सकता। जैसे जैसे यही अपने पिताजी को ले लो, क्या? 60,000 वर्ष की आयु है, लेकिन देवासुर संग्राम में देवताओं के सहायता के लिए जाते हैं। महाराज, हाँ 60,000 आयु को मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? वृद्ध? तो क्या वृद्ध नहीं है? 60,000 वर्ष की जिसकी आयु हो जाए वो बूढ़ा नहीं होगा भाई, महाराज कि जवान बना रहेगा। ब्राह्मण देवता, बेटा अब जैसे अब हमारे पिताजी की 60,000 वर्ष की आयु है, हाँ, तो आप बूढ़ा बता रहे हैं। हाँ। आपकी 16,000 वर्ष की आयु दिव्य है। वर्ष, 16,000 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष। आप सब लोग, हाँ। महामुनि विश्वामित्र जी की आयु 1,96,000 वर्ष 1,96,000 वर्ष। हाँ। तो क्या महामुनि विश्वामित्र जी को क्या माना जाए? वृद्ध है। वृद्ध हैं। हाँ। जब महामुनि विश्वामित्र यानी 2 लाख वर्ष के हो गए, हाँ। वो वृद्ध हैं, हाँ। तो मेरे पिताजी तो 60,000 वर्ष के हैं। देखो विश्वामित्र जी में और तुम्हारे पिताजी में बड़ा अंतर है। जैसे विश्वामित्र जी हैं वैज्ञानिक, अब वो ऐसी ऐसी औषधियों की खोज करेंगे कि उनके जीवन में चैतन्यता बनी रहेगी। अब रुकिए, हाँ। विश्वामित्र जी हैं ज्ञानी, हमारे पिताजी भी हैं ज्ञानी। अच्छा। विश्वामित्र जी हैं विज्ञानी, विज्ञानी। तो राजाओं के यहाँ विज्ञान, आयुर्वेद ये सब वैसे भी रहता है। जबरदस्ती ना लगाओ। अरे हाँ। तो लगा लगाया है महाराज। हाँ। तो बात अभी बनेगी नहीं आपकी? नहीं बनेगी। अच्छा बननी नहीं थी। तुम नहीं बनने दोगे, तुम बना नहीं सकते, बिगाड़ सकते। देखो आके बैठ गए। हाँ। अगर तुम नहीं बनाओगे तो ये बनाएंगे। हाँ लेकिन बात बनेगी आज। हाँ। अब बात बनी है बेटा, यहाँ पर अगर विचार कीजिए आप सभी, अगर पण अच्छा होता। और ध्यान दें, ये हमारे आगे पंडित श्री विकास जी द्विवेदी, जो ब्यास जी हमारे हैं, इनकी तरफ से 501 मुद्रा हैं। सुंदर परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट हैं। कोट को साधुवाद। 5 के आगे 2 शून्य की जगह 1 शून्य और लगा दे, इतने काफी है। हाँ? ये पूछ के आना पड़ेगा कनवाना। विचार कीजिए, अगर पण अच्छा होता तो यहाँ के लोग पण की प्रशंसा करते, अपनी निंदा न करते। यहाँ के लोगों ने पण की निंदा किया है और शास्त्र ने कहा कि हारी विधि बेग ये जनक जड़ताई अम्मती हमार ते ही दे ही सुहाई, क्योंकि बिनु भंजे भव धनुष विशाला मेल ही राम सिय उर्माला। यहाँ के लोगों ने कहा था भगवान शंकर के धनुष का खंडन ना हो और सीता को मनचाहा वर भी मिल जाए, तो यहाँ के लोगों ने क्यों विरोध किया बेटा? गणपण अच्छा था महाराज। बेटा ये जो विरोध है तो ये विवेक जनित नहीं है। अच्छा। ये विवेक रहित विरोध है। विचार करिए, आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? सब कर संशय अरु अज्ञानु, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंदो महीपन करो अभी। यहाँ के जो नर नारी थे उनके हृदय में ऐसा संशय था कि ये राजकुमार
यह व्यक्ति देखने में बहुत सुकुमार है, अंग बड़े कोमल हैं, धनुष बड़ा कठोर है। संजय भैया, आपको ब्यास जी बुला रहे हैं। ये तोड़ पाएंगे या नहीं, ऐसा संशय था इन सबके मन में। तभी तो आचार्य कहते हैं, सब करो संशय अरु अज्ञानु, मंदो मही बन कर अभिमानु। भृगुपति केरो गर्भ गरुआई, मंदो मही बन कर शंकर चापो जहाज। वाह, सागर रघुवर बाहु बलो, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। यहाँ के इन सभी के मन में हाँ। ये मोह हो गया था ठीक। कि यह सुकुमार व्यक्तित्व धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। और जब नहीं तो विश्वास सबके मन में था, ऐसा नहीं कि इनके मन में विश्वास नहीं था। यहाँ पर आए सभी नर नारियों के हृदय में ये विश्वास था। आचार्य कहते हैं, असप्रतीत सबके मन माही, असप्रतीत सबके मन माही, और अमुखो चाप तोड़ब सको नाही। सभी के मन में ऐसा विश्वास था कि अमुख व्यक्ति धनुष को तोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो इनके अंदर मोह था कि संशय था। दो शब्द हैं, एक है मोह और एक है संशय। संशय था यहाँ के लोगों के अंदर। क्या जानकी जी के अंदर भी संशय था? उनके अंदर संशय ना होना चाहिए, लेकिन जानकी जी ने स्वयं कहा था, आहा तात दारुण हठ ठानी, और समुझत कछु नहीं लाभ नहानी। जानकी जी स्वयं कह रही हैं, हमारे पिताजी ने ऐसा पढ़ कर लिया, उस पढ़ से ना कुछ लाभ समझ में आ रहा है ना हानि समझ में आ रही। कोई आप व्यवहार करें, ये तो लाभ होगा ये तो हानि होगी। चाहे आप कोई व्यापार करें, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। चाहे कोई भी कार्य करें, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। लेकिन जानकी जी कह रही हैं, आहा तात दारुण हठ ठानी, और समुझत कछु नहीं लाभ ना। जब सीता जी को संशय क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? हाँ, तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए सीता जी को संशय? क्यों ना होना चाहिए? उनको विश्वास था तो संशय का जन्म कैसे हो? क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। कारण क्या है? हाँ। सीता जी को संशय क्यों नहीं होना चाहिए था? कोई कारण होगा? कारण है, क्या कारण है? बिल्कुल है। क्या? जब मैया ने वरदान दे दिया, सो बर मिलई जाहि मन राचा, तो मैया के वचनों पर विश्वास नहीं था। अगर विश्वास था फिर संशय का जन्म क्यों हो गया बेटा? महाराज, हाँ। मैया के वचनों पर तो विश्वास था, हाँ, लेकिन इसलिए हाँ। क्योंकि सीता जी ने जब उस वर को अपने हृदय में रमाया था, तो हस्ताक्षर तो मैया ने ही किया था। हस्ताक्षर कर दिया, हाँ, हस्ताक्षर तो मैया ने ही किया मोहर था। भी लगाया था। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ। ठीक। विश्वास तो था, लेकिन उस अमुख का रूप देख करके, उसका स्वरूप इतना सुंदर था, इतने कोमल अंग प्रत्यंग थे कि उनको देख करके मोह उत्पन्न हो गया। कहा जाए, ये भजन का वजन दिख रहा है बेटा। ऐसे जाने में कहे तो दे। हे, जीव नहीं दे रहे, बाबाओं का काम है जाड़े में जीव देना। जाके देखिए कितने पड़े हैं। हाँ, पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करना संतों का धर्म है। भिक्षा मांगो। भिक्षा वाले बाबा नहीं है, न सीधा बाबा है, न सीधा वाले बाबा है। इसको समझा दो, तो भी धौंक देंगे, फिर हमको दोष न देना। देख लो, ये भी भोलेनाथ के पुजारी हैं, कहते सांप नहीं लाओ का। महाराज, नहीं तो धनुष उठावेंगे, तो क्या होगा? धनुष पर बाण चढ़ावेंगे, चढ़ा लो बेटा। ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या होगा? इतना होगा कि कल प्रातःकाल समाचार पत्रों में बड़े बड़े शब्दों में अंकित हो जाएगा क्या अंकित होगा? कि लक्ष्मण के विकराल क्रोध के आगे परशुराम जी जर के स्वाहा हो गए। ये न लिखा जाएगा। क्या आएगा कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की जाड़े में दुर्दशा की। ये लिख कर आएगा, चक्कर में जाड़े में दुर्दशा की। हाँ,
अनुकूल मेरे घर रहोगे, हाँ हाँ अनुकूल हाँ। मेरे घर रहोगे तो क्या करोगे? तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। बारे छोड़ देंगे हरिश्चंद्र के वंश। प्रतिकूल बोलोगे, प्रतिकूल बोलोगे गर्मुनी, तो फिर नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। कह रहा है नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। नस तोड़ी जाती है कि काटी जाती है? बेटा नस तोड़ने की चक्कर में ना रहना। इसलिए दशरथ के नंदन पर जई हो दुख फंदन में हाथ चली है भगुनंदन को फलसा रणबंका है तजिहो ना दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मचिहे संगम में समर भयंका है। माता सुमित्रा की गोदी करो खाली आज और जई हो महेंद्राचल बजा कर टंका है। मेरे सन्मुख कितने आए, मेरे सन्मुख कितने आए, घोर घमंडी काले तो मिट्टी में मिल गए सभी, जो पड़े हमारे पाले। छाती ना ठोको, छाती फट जाएगी, क्योंकि जो माटी में मिल गए वो माटी के शेर रहे होंगे, लेकिन परशुराम माटी का सेव नहीं है। दशरथ के नंदन पर जई हो दुख फंदन में चली है भगुनंदन को फलसा रणबंका है दईहो ना दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मचिहे संगम में समय भयंका है। माता सुमित्रा की गोदी करो खाली आज और जय हो महेंद्राचल बजा कर डंका है। सभा से भाग जाओगे मुनि, जिस समय धनुष संभालेंगे पड़ोगे फिर चक्कर में धनुष कर छाती में अखड़ हैं, नहीं ये नेक दब सकते, जगत की चंद्र तन लज्जा विषम काल खा लेंगे। क्या हो गया? अगर नहीं के उठाते हो जगत के वीर सिंहों को, अपने फरसा दिखाते हो। ये खोपड़ी में चढ़ रहा है, थोड़ी से छूट दे दिया तो छाती में चढ़ रहा है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, इसलिए बेटा करके निछत्र भूमि छाड़े 21 बार वीरों को बनाता। मैं काल का चवेना था, छिन छिन था, मैंने ब्राह्मणों को दी ही दान, जिसके समक्ष कभी उत्तम न देना था। और देश बालक विचार छोड़ता हूँ, नहीं तो रहते कुठार में सुनता न देना था। जानते नहीं हो बेटा, और जरूरी था जान लेना, कैसे प्राण बचे थे पिता दशरथ से पूछ ले। महाराज वातावरण के अनुसार कृपया उचित दूरी बना करके रखें। तो हाँ, उचित दूरी बहुत है जरूरी, क्योंकि वातावरण के अनुसार उचित दूरी बनावे। बिल्कुल नहीं तो अभी बताता अभी जताता, फिर ना कभी बताऊंगा, मैं बन जाऊंगा खाल तुम्हारा, गीत लेके गाऊंगा, नाचेंगी नाचने। मैं उग्र रूप जब धारूंगा। क्या कर रहे हो? ऐसा कहे चौक रहे हो। कह रहा है उचित दूरी बनाओ, खोपड़ी में खुदे चढ़ा। पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागोगे। कह रहा है पटक पटक कर मारूंगा। सिधाई का जमाना नहीं रहा भैया, हमने आशीर्वाद दिया तो कह रहा है पटक पटक कर मारूंगा। बेटा तुम हमको उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। भार वाहन हो क्या कोई? नहीं तो हमको उठा लो, यही बात। उठा के तो पटका जाता है, तो हमको उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। और हमारे चक्कर में रहोगे तो तुम खुदे बछिया पूजाओ हो जाओ। हाँ, इसलिए बेटा मेरे इस भीषण फरसे ने शोणित की नदी बहा दी है। इस भूमि में कई बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहद बाहु तक के बुलडंड काटने वाला है। इस फरसे को तुम लो निहार, ये रक्त चाटने वाला। देखता नहीं विप्रवेश, देखता नहीं यदि विप्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, और मान मिले तब मिटा लेता, मन के फरसे की याद भुला देता। छीनता छीनता चौक थोड़ी में सावधान है हुई रहे। छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता। छल छल पुरुष चलाना
मुंजी सभी भुला देता, छीन लेता परसु और सीधे महेंद्रांचल की रास्ता पकड़ा देता। तुम हमको क्या महेंद्राचल की रास्ता पकड़ाओगे? कवि के निक्षत्र भूमि छाने 21 बार। इसलिए बेटा, जब तक तुमको अनुप्रास का चवनप्राश नहीं खिलाया जाएगा, तुम्हारी बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। जानकी जनाई जान जाओगे जागेश्वर, जानकी खैर नहीं जमपुर पठाऊंगा। देख लो देह में चमक रही दावानल, दशरथ के दिल को दुग्धावुण पहुंचाऊंगा। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ी परशुराम ना कहूंगा। एहो मुनिनाथ, समझ जाओ अभी कहने से, ना ही तो दांत भी खच्चे बनाऊंगा से की से। आए हो सभा माही, जौन अभिमान तौन क्षण में मिटाऊंगा। धल के सरासन धनुष्मान को करी शत्रुन के शौर्य की श्रद्धा भाऊंगा। एती न करो तो सभा में पुकार कहूंगा, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। व्यास जी आप का मुंह देख के छोड़े दे गए, अगर आप ना होते तो निपटा दिया होता। देख ले उससे दल दूंगा दम भद्रपति ने तो सुदोहियों के ये देह की दमक देख दिन कब दहलाएगा। ये भूपति भयातुर भाई भागेंगे भौर और भन सा प्रकाश आज जग में प्रगटाऊंगा। पर उसके प्रभाव से भले कर पृथ्वी मध्य भयंकर संकट का रूप बन जाऊंगा। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ी परशुराम ना कहो। इस राज में क्रोध को जाओ नहीं नहीं महाप्रलय में बचाऊंगा। लाल लाल आंखें कर मोह जो दरबारे ज्योति के पल में बुझाऊंगा। साए साए तीर चले सारे नहुमंडल माही, ऐसी महाप्रलय में बचाऊंगा। एती न करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहा। मेरे इस विशाल फरसे ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आवे भूमि में कई बार छत्रवाणी राण बना दी है। विख्यात सात बाहु तक के फुलदंड काटने वाला है। इस फरसे को तुम लो निहार।